क्लास 10th के समस्त विद्यार्थियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी जो पहली पोयम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो यहां से रिलेटेड आपके जो है एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पोयम का अर्थ क्या होगा, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। द वे आ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। द वे जिस प्रकार से आक्रो एक कौवे ने सोक डाउन गिरा दिया ऑन मी मुझ पर द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण फ्रॉम से हेमलक धतूरे ट्री पेड़। जिस प्रकार से एक कौवे ने मेरे ऊपर धतूरे के वृक्ष से बर्फ के कण गिरा दिए। हैज गिवन माई हर्ट, हैज गिवन दिया माई हर्ट, मेरे हृदय को चेंज बदल मूड मनोदशा स्थिति। उसने ऐसा करके मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, सेव्ड बचा दिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे एक दिन का, आई हैड ड्यूड, ड्यूड का मतलब होता है पछतावे में गंवाना, जिसे मैं पछतावे में व्यर्थ ही गंवा रहा था। जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के गण गिरा दिए, उसके ऐसा करने से मेरे हृदय की मनोदशा बदल गई और दिन का कुछ हिस्सा जो मैं व्यर्थ ही गंवा रहा था उसे बचा दिया। अब यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सपोज दैट आपके क्वेश्चन पेपर में ये पोयम दे दिया, ये इतनी पोयम देने के बाद पूछ लिया कि हु इज द राइटर ऑफ दीज लाइन्स, यानी इन लाइनों का या इन पंक्तियों का लेखक या कवि कौन है, तो आपका क्या आ जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर एक क्वेश्चन यहीं से बना कि बताइए कि जो है इन लाइनों को किसने, यानी इन लाइनों का लेखक कौन है, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा, ये लाइनें कहां से ली गई हैं, तो कहां से ली गई है? टाइटल पूछ लिया है, तो टाइटल में आपका क्या आ जाएगा? डस्ट ऑफ स्नो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।